एक गांव में रहते थे रमेश और मालती। मालती, मैं घर आ गया। चलो तुम जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेजी की भूख लगी है। देखो जी, आज सुबह ही हमारी काम वाली काम छोड़ के चली गई है, तो खाना वाना कुछ नहीं बना है आज। ये तुम क्या बोल रही हो? इस महीने में ये तीसरी काम वाली बाई थी जो तुम्हारी ही वजह से घर छोड़ के चली गई होगी। तुम क्या थोड़ी नरमी से पेश नहीं आ सकती? आखिर वो लोग भी इंसान होते हैं। देखो जी, ऐसे बेकार में मुझ पे चिल्लाया मत करो। चलो जल्दी से होटल खाना खाने, नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा। फिर भूखे पेट सोना तुम। रमेश और मालती दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने निकल पड़े। देर रात जब वो खाना खाकर लौट रहे थे, तब उनकी नजर सड़क किनारे बेसहारा खड़े एक बच्चे पे पड़ी। अरे बेटे, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने घर जाओ मम्मी पापा के पास। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं अंकल। मालती ने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को अपने घर ले चले। 2 वक्त का खाना देकर घर के सारे काम करवाऊंगी और काम वाली बाई की तरह पैसे भी नहीं देने होंगे इसे। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम राजू है। ठीक है बेटा, तुम मेरे साथ हमारे घर चलो। आज से वही तुम्हारा घर होगा और हम दोनों तुम्हारे माता पिता होंगे। मालती राजू को लेके अपने घर चली आती है। राजू, चलो किचन में जाकर बर्तन साफ करके नाश्ता बना। मुझे जल्दी नाश्ता करने की आदत है। राजू अब दिन रात वहाँ काम किया करता था और खाने के नाम पे थोड़ा बहुत बचा खुचा राजू को दे दिया करती थी मालती। धीरे धीरे राजू बहुत दुखी रहने लगा वहाँ। एक दिन राजू ने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा और वह घर के सारे काम छोड़कर उनके साथ खेलने लग गया। तभी मालती वहाँ आ पहुँची। कितना कामचोर हो गया है ये लड़का, घर के सारे काम छोड़ के यहाँ बच्चों के साथ आवारागर्दी कर रहा है। आज तो मैं इसे मार मार के इसकी टांगे तोड़ दूंगी। मालती ने राजू की बहुत पिटाई की और राजू दर्द के मारे रोते रोते सो गया। रात को जब उसकी नींद खुली तो वह घर से भाग गया और घने जंगल की ओर चला गया। अरे ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। राजू अंधेरे से डरकर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरे तालाब के आगे तुम्हारा स्वागत है बच्चे। आज बहुत दिन बाद कोई इंसान खाने मिलेगा। आज तो मैं बहुत खुश हो गई। तभी अचानक से चुड़ैल अपनी सर्दी से परेशान हो गई। हे भगवान, जब भी कुछ अच्छा खाने को दिखता है तो मेरी ये सर्दी शुरू हो जाती है। कोई मेरी इस सर्दी से मुझे छुटकारा दिलाए तो मैं उसकी सारी बातें मानूंगी। वो जो बोलेगा मैं करूंगी, बस मेरी इस सर्दी से मुझे छुटकारा दिला दे कोई। राजू को उस चुड़ैल पे दया आ गई और उसने कहा, मैं तुम्हें इस सर्दी से छुटकारा दिला सकता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। राजू चुड़ैल को अपने साथ दूसरे गांव ले गया, जहाँ वह एक रैन बसेरे में रहने लगे। कुछ दिन तालाब से निकलकर धूप में रहने के कारण चुड़ैल की सर्दी ठीक हो गई। इससे चुड़ैल राजू से बहुत खुश हुई और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और फिर चुड़ैल ने अपने जादू से एक घर बनाया जिसमें दोनों खुशी खुशी रहने लगे।